और उन्होंने दुनिया का सबसे अनूठा कॉन्सेप्ट दिया, ऑल इंडिया सर्विस, जो दुनिया के किसी और देश में नहीं, केवल भारत में है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? आईएएस और आईपीएस, पहले 9 सर्विसेज से 7 तो चलेगी, 2 बची। आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन केंद्र करेगा, ट्रेनिंग केंद्र करवाएगा मसूरी और हैदराबाद में, उनकी पोस्टिंग राज्य में होगी। हर राज्य में 2/3 आईएएस और आईपीएस अन्य राज्यों के होंगे, उस राज्य के नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 1/3 से ज्यादा होम कार्डर के लोग नहीं हो सकते, 2/3 बाहर के ही होंगे। और किसी भी राज्य के प्रशासन के सारे ऊंचे पद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिसको आप डीसी कहते होंगे, या जो भी नाम है, कलेक्टर चलता होगा, जो भी चलता होगा, कहीं डीएम बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं डीसी बोलते हैं, बात है कि जिले का हेड जो होता है, जिले का हेड, जिले का पुलिस का हेड एसपी, और उनसे ऊपर के प्रशासन और पुलिस के सारे पद केवल आईएएस और आईपीएस के पास होते हैं, लगभग 90% से ऊपर। अगर भारत एक है तो इसलिए है कि चाहे नागालैंड हो, मैं किसी राज्य के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, सारे राज्य भारत के उतने ही हिस्से हैं जितने हम लोग हैं, पर जहां जहां आंदोलन हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के प्रशासन के और पुलिस के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हर 3 में से 2 अन्य राज्यों के लोग हैं। और उनके होते हुए उस राज्य के नेता बहक भी जाएं तो भी प्रशासन देश के हित में रहता है। और अगर इतनी गहरी सोच उस समय पटेल ना लाते, हालांकि ये सोच कुछ मात्रा में पहले से आ रही थी, अंग्रेज भी ला रहे थे, लेकिन संविधान सभा अड़ी हुई थी कि आईसीएस को नहीं चलने देना है। ऑल इंडिया सर्विस को लेकर राज्य अड़े हुए थे कि हम केंद्र का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। संविधान सभा में पटेल साहब के भाषण से पहले तक माहौल ये था कि नहीं चलेगा। और अक्टूबर 1947 की मेरे ख्याल से बात है, नहीं 48 की शायद बात है, अगर आपने सरदार पटेल की वो स्पीच नहीं पढ़ी है तो संविधान सभा की बहसों में से ढूंढ के पढ़ी है। उनकी स्पीच थी और उसके बाद इस संविधान का अनुच्छेद 312 और 314 संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किए, और पास कर दिए तो आज तक हम हैं, नहीं तो आज मैं वीजा लेके यहां पर आता। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बात अपनी तरफ से कर ली है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, फिर से धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का, इतने सुंदर माहौल में आपने मुझे बुलाया।